कि ये अवामी नुमाइंदे ना सिर्फ अपना बल्कि मुकद्दस ऐवान का भी दुनिया में मजाक उड़वाते हैं और उड़ाते चले आ रहे हैं। पार्लियामेंट का ऐवान आपने देखा कि आए रोज मछली बाजार बना होता है। तमाम जमातें जमहूरियत 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 का नारा लगाती है सुबह दोपहर शाम। जमहूरियत का मतलब समझते हैं आप लोग? और ऐवान में जमहूरियत और जमहूरी रवैयों की धज्जियां उड़ाते हैं यही लोग जो बार बार कहते हैं जमहूरियत जमहूरियत जमहूरियत। पहले खुद तो पढ़े कि जमहूरियत है क्या। तो क्या मैसेज जा रहा था पाकिस्तान से बाहर कि ये हमारे नुमाइंदा से कौमें बनती हैं, और जब इखलाकी कदरें पामाल होना शुरू हो जाएं तो ऐसी कौम की किस्मत में रुसवाई और ज़िल्लत लिखती जाती है। इखलाक में कह लें कि बहुत ताकत है, और जो शख्स इखलाक में बेहतर होगा वो दूसरों से मुमताज़ तसव्वुर होगा। लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि ये बात हमारे रहबरों को समझ नहीं आ रही। अल्लाह करे उन्हें समझ आ जाए, कभी तो समझ आ जाए। कौमी असम्बली एक मुकद्दस ऐवान है। कहा जाता है ना मुकद्दस ऐवान, मुकद्दस ऐवान मतलब समझते हैं मुकद्दस का, मुकद्दस। और जो वहाँ पर होता है मुकद्दस और वहाँ जो होता है, कैसे देखते हैं आप? मुकद्दस ऐवान क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे अवाम की फलाह के लिए कानून साजी की जाती है, और इस मकसद के लिए अवाम अपने वोटों के ज़रिए अपनी मर्ज़ी के नुमाइंदे उस ऐवान में भेजते हैं। इनको मैंडेट दिया जाता है, इन पर भरोसा किया जाता है, इन पर एतबार किया जाता है, इन पर एतमाद किया जाता है कि हम आप पे एतमाद करते हैं, आप पे एतबार करते हैं कि आप जाएँ हमारे मसाइल हल करें। अवाम के टैक्स के पैसों से यहाँ पर इजलास होते हैं, लेकिन क्या होता है वहाँ पे जब ऐवान में लोग जाते हैं? शायद हमारे रहबरों को इस बात की कदर नहीं है। ये बज़ाहिर तो अवाम के मसाइल हल करने के लिए आते हैं कि हम आएँ और अवाम के मसाइल हल करेंगे, लेकिन हकीकत में ये मसाइल हल करने की बजाय मसाइल पैदा करते हैं। और बदकिस्मती से हमारे अवामी नुमाइंदे असम्बली में पहुँच कर अपना असल मकसद भूल जाते हैं, क्योंकि शायद नीयत ही नहीं होती, वो मकसद होता ही नहीं नीयत में, नीयत ही कुछ और होती, चाहते कुछ और असल मकसद क्या है जी? अवाम के हक में कानून साजी करना। लेकिन अना और जिद की वजह से अवामी नुमाइंदे इत्तेहाद का रास्ता इख्तियार करने की वजह एक दूसरे की हर बात पर जिदबाजी करते हैं। ये इसकी बात पकड़ है, वो उसकी बात पकड़ है, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा रहा है। कभी तो कोई बात इग्नोर कर दिया करें। मकसद तो याद करें कि किस मकसद के तहत आप लोग यहाँ जाके बैठे। इस मौजिज़ मुकद्दस ऐवान का आप मेंबरशिप लेते हैं, मेंबर बनते हैं, क्यों? पूरी दुनिया में किसी भी मुल्क के ऐवान के नुमाइंदों को इज्जत की निगाह से देखा जाता है। किसी भी मुल्क के जितने भी ऐवान के नुमाइंदे होते हैं उनको इज्जत की निगाह से देखा जाता है। लेकिन शायद अवाम की नुमाइंदगी करने वालों को इस बात का भी एहसास नहीं है। इनको एहसास नहीं है कि ये जगह कितनी मुकद्दस है जहाँ ये बैठे हुए हैं। और अल्लाह ताला ने अगर अल्लाह के बंदो आप लोगों को चूज़ किया इस जगह पे बैठने के लिए, अवाम की खिदमत करने के लिए, जो कहते हैं ना सियासत इबादत है, तो इबादत समझ के करो ना। शायद अगले पिछले गुनाह ही माफ़ करवा लें अगर इबादत समझ के करना शुरू कर दें आज से। लेकिन नहीं, कैसे करेंगे? एहसास ही नहीं है, नीयत ही नहीं है। अब इसलिए ये अवामी नुमाइंदे ना सिर्फ अपना बल्कि मुकद्दस ऐवान का भी दुनिया में मजाक उड़वाते हैं और उड़ाते चले आ रहे हैं। पार्लियामेंट का ऐवान आपने देखा कि आए रोज मछली बाजार बना होता है। तमाम जमातें जमहूरियत 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 का नारा लगाती है सुबह दोपहर शाम। जमहूरियत का मतलब समझते हैं आप लोग? और ऐवान में जमहूरियत और जमहूरी रवैयों की धज्जियां उड़ाते हैं यही लोग जो बार बार कहते हैं जमहूरियत जमहूरियत जमहूरियत। पहले खुद तो पढ़े कि जमहूरियत है क्या, इसका मतलब क्या है, और प्रैक्टिकली बताएं कि जमहूरियत क्या और आप लोग कितने जमहूरी हैं। प्रैक्टिकली 0 0 अंडा, परफॉर्मेंस 0 0 अंडा, और बातें सुनने से बड़ी बड़ी। सुबह दोपहर शाम जमहूरियत का राग लापते हैं। खुद आपका रवैया जमहूरी है, दिल पे हाथ रखिए और बताइए कितने जमहूरी हैं आप लोग, कितना समझते हैं आप लोग जमहूरियत को। ऐवान में जाते ही ये जो हमारे नुमाइंदे हैं ना, इनका ये जो बर्दाश्त करने का एक लेवल है, टॉलरेंस लेवल, वो 0 0 अंडा हो जाता है। एक दूसरे को खाने के लिए दौड़ते हैं। ये पता नहीं क्या कौन सी पुरानी लड़ाइयां जिनकी खत्म नहीं होती, ग्रजेस खत्म ही नहीं होती हैं। एक दूसरे को देखते तो ब्लड प्रेशर हाई कर लेते हैं, एक दूसरे को खाने के लिए दौड़ते हैं। ये जब भी कौमी असम्बली का इजलास होता है, बताइए जरा नाजरीन, तो क्या आता है आपके ज़हन में? सबसे पहले जितने लोग टीवी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जरा बताइएगा, दिल पे हाथ रखिएगा, बताइएगा जब भी आप कभी टीवी लगाएं और कौमी असम्बली का इजलास हो तो आपके ज़हन में सबसे पहले क्या होता है? यही होता है ना कि अभी लड़ाई हुई, अभी लड़ाई हुई, अभी लड़ाई हुई, अभी ये हुआ, अभी वो हुआ, पता नहीं कौन वॉकआउट कर जाएगा, पता नहीं इख्तिलाफ कहाँ तक चला जाएगा, कितनी शिद्दत इख्तियार कर जाएगा, पता नहीं कौन गालम गलोच करेगा, कौन क्या जवाब देगा, किस बात का क्या जवाब दिया जाएगा। और सबके ज़हन में एक सवाल आता होगा, जितने भी लोग इस टाइम पे देख रहे हैं, कि ये जो इजलास शुरू हुआ है, ये इजलास अवाम के लिए इसमें कोई बात की जाएगी, कोई फ़ायदा मंद साबित होगा,
ये ऐसे ही बस वक्त का, पैसे का ज़िया, अवाम के टैक्स का पैसा ज़ाया होगा, वक्त भी ज़ाया होगा। यही नहीं बल्कि अवाम भी ऐवान के हर इजलास में कह लें कि नज़रें जमा लेती है कि उनकी जो हकीकी नुमाइंदे हैं उनके हक़ में शायद कोई कानून साजी कर दें, शायद। लेकिन हर बार ये जो बेचारी अवाम है ना, इसको एक ही चीज़ मिलती है, और उस चीज़ को क्या कहते हैं? मायूसी। मायूसी। इन्हें आपस के झगड़ों से फुर्सत नहीं मिलती है इन लोगों को, तो कौन सी कानून साजी करेंगे, कौन सी तवज्जो देंगे ये, जब इनके आपस के झगड़े, इनके ग्रजेस, पता नहीं कौन से इनके अंदर झगड़े हैं जो पले चले जा रहे हैं, इनके गुस्से ख़त्म नहीं हो रहे, एक दूसरे की शक्लें देख के खाने को दौड़ते हैं। अजीबोगरीब है हमारे ये नुमाइंदे जो हैं। अब कल जो कौमी असम्बली में जो कुछ हुआ, खुदा की पनाह, तो बड़े बड़े नाम, और कैसी, मैं अफसोस के साथ अल्फाज बोल रही हूँ, अब मेरे अल्फाज चुभेंगे इन लोगों को, कैसे कैसे बाजारी ज़बान इस्तेमाल करते रहे। बाजारी ज़बान ही होती है ये, अफसोस के साथ कहूँगी, अब आपको अच्छा लगे बुरा लगे, जो ज़बान आप लोग इस्तेमाल करते हैं बाजारी ज़बान होती है। अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं आप, लोग तो आप पे शक करने पर आ जाए कि वाकई आप लोग तालीम याफ्ता है, आपके पास डिग्रीज हैं, आप लोग वाकई कभी स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ में गए या नहीं गए। कैसे एक दूसरे पर ये बजट की कॉपियां फेंक कर इखलाकियात की बातें धज्जियां उड़ा रहे। तो क्या मैसेज जा रहा था पाकिस्तान से बाहर कि ये हमारे नुमाइंदे, ये हमारे सियासतदान, और ये वो सियासत है इसको कहते थे इबादत। आपने सुना, आपने यकीनी तौर पे देखकर पाकिस्तानियों के सर तो शर्म से झुक गए हैं कि क्या इसलिए इन लोगों को वोट देकर हम लोगों ने यहाँ पहुँचाया था, ये काम करने गए थे? ज़रा बताइएगा, ये काम करने गए थे ये लोग? ये हमारे अवामी नुमाइंदे ये कर रहे हैं अवाम की खिदमत ही कर रहे होंगे, अगर कहते हैं तो खिदमत ही होगी शायद। ये कौम की तकदीर बदल रहे हैं, ये ऐसे बदलती होगी तकदीर, मेरे ख्याल से जैसे बदल रहे हैं, ये बदल रहे हैं तकदीर, शायद जल्दी बदल जाएगी तकदीर कौम की। इनके रवैयों से लगता है कि अब ये पैगाम देना पड़ेगा कि वालिदैन कौमी असम्बली का इजलास अपने बच्चों के साथ बैठ कर ना देखें। इनमें से बहुत से नुमाइंदे ऐसे हैं जो हमारे बच्चों के आइडियल होंगे, और बहुत से बच्चे सियासत में भी आना चाहते हैं, बहुत से बच्चे इनको देखकर बोलना सीखते हैं, बात करना सीखते हैं, कॉन्फिडेंस सीखते हैं, और बच्चे इनको बाकायदा फॉलो करते हैं, इनके लिए सब बड़ा आदमी बनना चाहते हैं। लेकिन हमारे बच्चों को कौन बताए कि बड़े आदमी, अफसोस के साथ कहूँगी कि इतनी छोटी हरकतें करते हैं, और आए दिन करते हैं छोटी हरकतें, ये सो कॉल्ड बड़े आदमी, बड़े लोग इतनी छोटी हरकतें करते हैं कि शर्म इन्हें मेरे ख्याल से आती नहीं है, और इनको देखकर देखने वालों को यकीनी तौर पर शर्म आती होगी। मैं अपने रहबरों को क्या कहूँ, अब यही कहती हूँ कि अगर आपका अपने जज्बात पर काबू नहीं है, इतने आप लोग जज्बाती लोग हैं, इतने जज्बाती हैं, और आपका टॉलरेंस लेवल जो है वो सारी दुनिया देख चुकी है, अगर आप ज़बान पर ताले नहीं लगा सकते तो फिर कौमी असम्बली के ज़बान को ताले लगा दें, या तो अपनी ज़बानों को ताले लगा दें, अपने जज्बात को कंट्रोल कर लें, या फिर ज़बान को ताले लगा दें। ऐसा करने से मेरे ख्याल से कम से कम जो ऐवान के साथ मुकद्दस आता है ना, मुकद्दस ऐवान, इसका वकार ख़राब नहीं होगा। और कौमी असम्बली पे जो इजलास पे जो पैसे लगते हैं करोड़ों रुपए, वो भी ज़ाया नहीं होंगे, वक्त भी ज़ाया नहीं होगा। चले वक्त तो इन लोगों के पास बहुत होगा, जज्बात भी बहुत ज़्यादा हैं, ज़बानों पे भी ताले नहीं लगेंगे, गालियाँ भी इन सबको आती हैं, बहुत से लोगों को आती हैं जो देते हैं, लेकिन अवाम के पैसे तो बच जाएंगे। जो एक मुकद्दस हमारा ऐवान है उसका तकद्दुस तो बच जाएगा, वकार तो बच जाएगा, उसकी इज्जत तो बच जाएगी, दुनिया में जग हसाई तो नहीं होगी। आप लोगों के पास तो बहुत वक्त है, कहीं और बैठ के गालियाँ निकाल के ज़ाया कर लें, इस मुकद्दस ऐवान में बैठ के क्यों? अवाम के टैक्स के पैसों से क्यों? और अवाम के नुमाइंदों को ख्याल तक नहीं रहता कि जिस इजलास में शिरकत कर रहे हैं इस पर लगने वाला पैसा अवाम के खून पसीने की कमाई है। अल्लाह के बंदो, खून पसीने की कमाई है उन बेचारे अवाम की, जिसको आप लोग ऐसे ज़ाया कर रहे हैं। ये पैसा इसलिए नहीं है जो ऐवान में रोज रोज अवामी नुमाइंदों की ये जो आपस की लड़ाई है, झगड़े हैं, फसाद हैं, मनमानी है, जिद है, ग्रंचीज है, उसके लिए खर्च हो जाए। और हमारे रहबर अपने मुखालिफिन को दबाने के लिए कहने की खिलाफियात की हर हद पार कर जाते हैं, हर हद। अगर इतना इनको लड़ने का शौक है, मेरे ख्याल से रेसलिंग कर लें, अपनी फील्ड चेंज कर लें, लड़े दिन रात। फिर ऐवान में फिर आप लोगों का क्या काम है? अगर ज्यादा जज्बा है ना तो जाकर दहशतगर्दों से लड़ें, ताकि मुल्क को कोई फायदा ही दे दें आप लोग।